brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। प्रगति के साथ में। हाँ, प्रगति भी कहती थी कि अगर शादी नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। तो विदा में साथ में गई थी, तभी जहर लेके गई थी। उसने जहर भी मिला दिया उसमें, किसने? उसी में मतलब किसी में मिलाया हो, सब्जी अब्जी में। औरैया के दिलीप यादव हत्याकांड से पूरा प्रदेश दहल गया। आए दिन नए खुलासे इस केस में हो रहे हैं। वहीं इसी बीच दिलीप यादव के चाचा कुंभकर्ण सामने आए और जो बताया वो इस कहानी का ऐसा एंगल है जो अब तक किसी के सामने नहीं आया था। उन्होंने प्रगति पर ऐसा आरोप लगाया, ऐसा इल्जाम मढ़ा है जिससे हर कोई अनजान था। चले जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मृतक दिलीप यादव के चाचा कुंभकर्ण। जो है, जो लड़के के साथ में जो लोगों ने किया है, मतलब वही मतलब इन लोगों के साथ में होना चाहिए। और कहना जो है मतलब जो है इनको काउंटर किया जाए, नहीं तो जो है फांसी की जाए। आज पुलिस की मुठभेड़ हुई 2 आरोपियों के साथ। भाई होगी तो बढ़िया, अच्छी बात है कि मतलब जो है भाई। दिलीप कितने भाई थे? 4 भाई थे। तो क्या आप लोगों को पहले से मालूम था दिलीप और प्रगति मिलते थे? ऐसा कुछ सब मिलते थे साहब, 4 साल से कॉन्टेक्ट चल रहा था। और मतलब ऐसा कोई मालूम नहीं था कि मतलब ये ऐसा कांड ये कर मतलब चल रहा है इनका किसी दूसरे के साथ में। अगर ऐसा कुछ मालूम होता तो मतलब शादी नहीं होती, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जबकि दिलीप की बड़ी बहन आपके ही घर हाँ, में? हमारे घर में ही है, बड़ी बहन उसकी। क्या नाम है? पारुल। किसके साथ में? संदीप। तो संदीप का व्यवहार कैसा है? संदीप का व्यवहार मतलब वो सही ठीक है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं था। आपकी बहन का? वो भी ठीक है, मतलब 5-6 साल से मतलब शादी है, मतलब जो है ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर ऐसा कुछ मालूम होता तो शादी होती क्यों? तो क्या संदीप ने अपनी मर्जी से शादी की थी? मर्जी क्या साहब, जो है लड़का तो मन मतलब जो है ये सब लोग मने भी किए थे, लड़का और लड़की की राजी थी। दिलीप की राजी थी? हाँ, मतलब प्रगति के साथ में? हाँ, प्रगति भी कहती थी कि अगर शादी नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। ये किससे मतलब कहती थी? यही दिलीप से कहती थी। पहले से ही हाँ, कहती थी? पहले से 4 साल से मतलब जो है। तो फिर ऐसा कौन सा कारण, क्या लगता है आपको, किस तरीके से अपने क्या पैसे के लालच में? पैसे के लालच में साहब, संपत्ति के चक्कर में थी वो। मतलब हाँ, इनको सबको मार के मतलब जो है अपने यार के साथ में रहेंगे जाके। ये उसका उद्देश्य था? हाँ, ये उद्देश्य था। मतलब वो तो उसको मतलब चांस नहीं मिला, नहीं तो विदा में साथ में गई थी, तभी जहर लेके गई थी। उसने जहर भी मिला दिया उसमें। किसने? उसी में मतलब किसी में मिलाया हो, सब्जी अब्जी में। मतलब वो लड़का खाया नहीं, मतलब तो बच गया मतलब। और मतलब 3-4 दिन तो रही हमारे यहाँ। और मतलब जो है 10 तारीख को 6 तारीख को यहाँ से गई थी और 12 तारीख को चौथी चले आई थी। उसके बाद अब ये अपने घर पे आ गई। मतलब यानी जो है दोबारा अगर जाती है तो ये संघर्ष रखती, तो मतलब सबको खिलाती जहर। मतलब ये प्लान चल रहा था? हाँ, पहले? प्लान चल रहा था। मतलब जो है और पूरी मतलब जो है उसका पूरा और मतलब लोकेशन दिया उसने। मतलब दिलीप जो है बेला से आ रहा था, बेला से आने के बाद में पटना नहर पड़ती है, वहीं एक होटल है, वहाँ गाड़ी खड़ी करके ये लोग बोले तो मतलब चलो हमारी एक गाड़ी नहर में गिर गई है, मतलब वो उठा दो। और गाड़ी उठाने के चक्कर में मतलब इनके साथ में ले गए ये लोग सब उठा के, गेहूँ के खेत में ले जाके मारा पीटा। धारदार हथियार थे और जो है मार पीट के उसकी बहुत बुरी दशा करी है। मतलब उसके बाद में उसकी गोली मार दी। यानी अगर इन आरोपों की माने तो प्रगति पहले भी ऐसी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन प्लानिंग फेल हो गई। हालांकि अगली बार वो कामयाब हो गई और भोला भाला दिलीप आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। आपको बता दें कि मूलपुर से मैनपुरी का रहने वाला दिलीप यादव का परिवार दिबियापुर में रहता था और यही उनका बिजनेस भी था। बताया गया कि 5 मार्च को दिलीप की शादी फफून थाना क्षेत्र की प्रगति यादव से हुई थी, जो कि लव मैरिज बताई जा रही है। वहीं शादी के बाद 19 मार्च को दिलीप अपने काम के सिलसिले में बाहर गए, जहां लौटते वक्त वो एक होटल पर रुके। यहीं कुछ लोग बाइक पर सवार होकर आए और अपनी कार फंसी होने का हवाला देकर दिलीप को अपने साथ ले गए, जहां पटना नहर के पास उन्होंने दिलीप को जान से मारने की कोशिश की। दिलीप इतनी चोटों के बाद भी जिंदगी और मौत से जूझा, वो मौत से लड़ा। उसे मारने के इरादे से बदमाश एक गेहूं के खेत में फेंक कर चले गए, जहां से पुलिस की सूचना के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहां 2 दिन बाद दिलीप ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सोमवार को घटना में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इस घटना में दिलीप की पत्नी प्रगति यादव और उसका प्रेमी अनुराग यादव ही शामिल थे। दोनों का इरादा था कि दिलीप को मारकर वो पूरी जिंदगी आराम से उसके पैसों से ऐश करेंगे, लेकिन कानून के हाथों से वो बच नहीं पाए। जिसके बाद आज यानी शुक्रवार को शिवम और दुर्लभ, जो कि इस घटना में शामिल बताए जा रहे हैं, उनका भी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। औरैया से सूर्य प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।